वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल FOS यानी कि फंडामेंटल ऑफ स्टॉक्स में। दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है मेहनत से वीडियो को बनाने के लिए और बना के आप लोगों के सामने लाने के लिए। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो इसलिए आप लोग वीडियो की स्किप बिल्कुल नहीं करिएगा, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूं कि ये डोजी और स्पाइनिंग टॉप जो कैंडल होता है छोटा छोटा, ये कैंडल कब और क्यों बनता है, ठीक है, और इसके बनने के बाद क्या होता है मार्केट में। तो इस तरह का जो कैंडल है वो हम लोगों का IRFC के चार्ट पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, इसलिए मैं इसको सिलेक्ट किया हूँ इस चीज़ को समझाने के लिए, ताकि आप लोग बेटर इसको समझ पाओ। तो दोस्तों, इसकी बिल्कुल नहीं करिएगा वीडियो को। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि ये जो स्टॉक है वो रेंज बाउंड में ट्रेड कर रहा था इस तरह से। तो इस रेंज बाउंड में ट्रेड कर रहा था, लेकिन इसके अंदर में जो कैंडल बन रहा था वो बहुत ही छोटा छोटा कैंडल बन रहा था, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो इस जगह पर ट्रेड कर रहा है रेंज बाउंड में, और कैंडल स्टिक जो है वो भी छोटा छोटा बन रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब दोस्तों ये होता है, जब भी कोई भी स्टॉक रेंज बाउंड काम कर रहा है, मतलब यहाँ पर आपका एक कोई ना कोई है कि एक्यूमुलेशन कर रहा है। ये बोल रहे हैं दोस्तों, साइकोलॉजी में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इसलिए मैं बोला वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, अगर स्किप करेंगे तो साइकोलॉजी आप समझ नहीं पाएंगे। तो साइकोलॉजी क्या है कि छोटा छोटा कैंडल बन रहा है रेंज बाउंड में, मार्केट कुछ दिनों तक ट्रेड कर रहा है लगातार 15-20 दिन 10 दिन तक। तो इसका मतलब है कि वहाँ एक्यूमुलेशन चल रहा है, ठीक है। अभी हम लोगों को क्या करना है कि ट्रेड नहीं करना है। अब हम लोग ये समझे कैसे कि यहाँ पर एक्यूमुलेशन जो चल रहा है इसमें कोई बड़ा बंदा मतलब ऑपरेटर या इनसाइडर है कि नहीं है। पहला बात दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पर जब छोटा छोटा कैंडल बनता है ना, ये डोजी या स्पाइनिंग टॉप टाइप का कैंडल, इसका मतलब ये होता है ना कि यहाँ पर सिर्फ आप और हम जैसे ही रिटेलर्स जो होते हैं ना, वो ट्रेड कर रहे होते हैं। यहाँ पर कोई भी ऑपरेटर जो होता है ना, बड़ा बंदा, उसका एंट्री अभी तक नहीं हो चुका हुआ है, क्योंकि वो तो अभी यहाँ पर जस्ट एक डिमांड या फिर सप्लाई क्रिएट कर रहा है। आफ्टर क्रिएशन वो एंट्री लेगा, उसके बाद वो स्टॉक में मोमेंटम आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, सेम केस हुआ कि यहाँ पर क्या हुआ, स्टॉक क्या है, साइडवेज किया। साइडवेज करने के बाद आप देख सकते हैं इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया। तो हम लोग को क्या देखना है, हम लोग को वेट करना है। जब मार्केट साइडवेज कर रहा हो ना, तो हम लोग को वेट करना है, देखना है ये ब्रेकआउट कर रहा है या ब्रेकडाउन कर रहा है। अगर ये ब्रेकआउट कर रहा है मतलब जो ऑपरेटर है वो डिमांड क्रिएट किया है, ठीक है। लेकिन जब वो डिमांड क्यों क्रिएट किया, क्योंकि यहाँ पर जो बाय सेल करके आप और हम जैसे छोटे छोटे रिटेलर और स्पेक्यूलेटर जो ट्रेड कर रहे थे ना, हम लोगों को लग रहा था कि स्टॉक यहाँ से वीक है और यहाँ से ये गिरेगा, ठीक है। जब हम लोग को ये लगा, इसलिए ऑपरेटर ने क्या किया कि वो बाय किया, ब्रेकआउट दिया। जब ये ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पर जितनों को लग रहा था कि नहीं स्टॉक नीचे गिरेगा, उन लोगों का सेल गया। अब वो लोगों का जब एसएल गया तो वो लोग सेल करके बैठे थे, तो लोग क्या किए, बाय किए, ठीक है। तो वो क्या किया कि ऑपरेटर कलेक्ट किया और कलेक्ट करके ऊपर की तरफ लेके निकल पड़ा, ठीक है। तो ये बड़ा बड़ा कैंडल देख रहे हैं ना दोस्तों, इसमें क्या है कि आपका इनसाइडर ऑपरेटर का एंट्री हो चुका है। अब चीज को और थोड़ा ध्यान से समझिए। अब उनका एंट्री हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि आपका ये क्या है कि स्टॉक यहाँ तक लेके चलाया गया। इस फेज में जब स्टॉक आया ना, तो यहाँ पर दिसंबर का रिजल्ट भी आया था, ठीक है। क्या रिजल्ट आया था दोस्तों कि इसका जो फिनेंशियल क्वार्टरली रिजल्ट है वो थोड़ा वीक है। अब यहाँ पर जब रिजल्ट वीक आने वाला था, उसके पहले ये स्टॉक क्या किया, यहाँ पर एक पैटर्न बनाया। ये जो देख रहे हैं ना, 2 कैंडल से मिलकर ये पैटर्न बना है, इसको बोलते हैं हम लोग डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, और ये पैटर्न का नाम है बियरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। अब देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से तो सबको एक्यूमुलेट किया, लेके निकल लिया, ऊपर आया, ये अपना प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट होने के बाद से अब जब ये ऑपरेटर यहाँ से इतना बड़ा सौदा को ऊपर लेके आया, अपना प्रॉफिट राइड करके आया, तो अब उसको बुकिंग भी तो करना है। तो वो बुकिंग कैसे किया, एक ये पैटर्न बनाया, बियरिश एंगल्फिन कैंडलस्टिक पैटर्न। इसको बनाने के बाद वो क्या किया, अपना सौदा बुक यहाँ कर लिया, ठीक है। उसने जो भी प्रॉफिट राइड किया था वो प्रॉफिट अब बुक करना शुरू किया, क्योंकि रिजल्ट भी इसका वीक आ चुका था, तो मार्केट गिरेगा। अब यहाँ पर उसने अपना प्रॉफिट बुक किया। बुक करने के बाद से आप देखते हैं कि यहाँ पर बियरिश एंगल्फिन कैंडलस्टिक पैटर्न बना, और उसके बाद से इसमें एक अच्छा खासा हम लोगों को मार्केट गिरता हुआ देखने को मिल गया, ठीक है। लेकिन ये जो मार्केट गिर रहा है ना दोस्तों, यहाँ पर भी आप देखिए कि छोटा छोटा कैंडल बहुत सारा बन रहा है, ठीक है। बहुत सारा छोटा छोटा कैंडल बन रहा है। गिरने के बाद से अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर एक फिर से रेंज बाउंड में स्टॉक काम कर रहा है, समझ रहे हैं। अब रेंज बाउंड में जब स्टॉक काम कर रहा है, छोटा छोटा कैंडल बना रहा है, कोई भी स्टॉक हो, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ना ही तो कोई इनसाइडर बैठा हुआ है, ना तो कोई बड़ा बंदा बैठा हुआ है जो ज़्यादा वॉल्यूम में ट्रेड करता है, ऑपरेटर भी नहीं है। यहाँ पर कौन है, आप और मेरे जैसे रिटेलर और स्पेक्यूलेटर सब
ट्रेड कर रहे हैं। हम लोग अब यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि ये ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, 2 रुपया 1 रुपया का प्रॉफिट लेके निकल रहे हैं इधर से। लेकिन एक बात याद रखिए दोस्तों, यहाँ क्या कर रहा है ऑपरेटर, फिर से डिमांड या तो फिर सप्लाई क्रिएट कर रहा है। अब ये डिमांड और सप्लाई जो क्रिएट कर रहा है ना, ये हम लोग को कब पता चलेगा, देखिए यहाँ पर एक इसका रेजिस्टेंस जोन है ना, उसके बाद से एक रेजिस्टेंस जोन इधर में है, ठीक है। जब ये स्टॉक अगर यहाँ से ब्रेकआउट देके इधर कहीं आता है, आने के बाद यहाँ पर अगर किसी भी तरह का कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बनाता है जो कि इसको डाउन ट्रेंड में लेके आ रहा है, जैसे यहाँ बियरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना था, इस तरह से अगर यहाँ पर कोई भी तरह का शूटिंग स्टार हैमर शूटिंग स्टार हैंगिंग मैन या फिर आपका बियरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर कुछ भी आपका डार्क क्लाउड कवर या फिर आपका और भी पैटर्न से वो कुछ भी बनता है, उसके बाद हम लोग उसको अगर कंफर्मेशन करता है अगला कैंडल, देन हम लोग इसमें एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अभी टेक्निकल के आधार पर इसमें एंट्री करना थोड़ा प्रॉब्लम वाली बात है। अगर आप करोगे तो चांसेस ज़्यादा है कि आप इसमें ट्रैप हो सकते हो, क्योंकि अभी तक इसमें ऑपरेटर का एंट्री नहीं हुआ है। अगर ऑपरेटर एंट्री करेगा ना तो वो सीधा माल लेके निकल लेगा ऊपर। लेकिन हाँ, एक्यूमुलेशन भी बहुत दिन से चल रहा है, तो हो सकता है कि इसमें बहुत जल्दी एंट्री हो जाए। तो चलिए दोस्तों, अब लॉन्ग टर्म के लिए जो रखना चाहते हैं ना IRFC में, तो उन लोगों को मैं एक बात बोलूँगा कि आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि आप लोग लॉन्ग टर्म व्यू है। आप लोग अगर इन्वेस्टमेंट यहाँ करते हो, क्योंकि आप लोग को एक थोड़ा सा सस्ता रेट में मिल रहा है ये माल, और आने वाले समय में तो ये गवर्नमेंट सेक्टर का एक कंपनी है, तो नो डाउट ये आगे जाएगा, बहुत आगे जाएगा, ठीक है। और इलेक्शन को लेके आप लोग मन में कभी मत रखना कि इलेक्शन में अगर बीजेपी आती है तो मार्केट बहुत उठ जाएगा। नहीं, मार्केट बहुत नहीं उठेगा, क्योंकि ये जो न्यूज़ है ना वो ऑलरेडी मार्केट में डिस्काउंटेड न्यूज़ है। तो ये क्या है कि मार्केट अपने चाल में ही चलेगा, ऐसा कुछ बड़ा कुछ नहीं होने वाला। हाँ, कुछ एक सेक्टर या फिर कुछ एक शेयर होंगे जिसमें लंबा उछाल देखने को मिल सकता है, लेकिन उसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। चलिए, अगर लॉन्ग टर्म वाला अगर कोई भी इसमें इन्वेस्टमेंट करता है तो ये जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रहा है ना, इसका जो लो है ना लगभग 117 या 116 के आसपास में इसका लो आएगा। तो इसका स्टॉप लॉस लगा के आप लोग लॉन्ग टर्म में इसको रख सकते हैं, और इसमें अभी आप लोग एक सौदा बना के छोड़ सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में ये ऊपर जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये था मेरा टेक्निकल एनालिसिस। आप लोग डोजी और स्पाइनिंग टॉप को मैं समझाया। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप लोग कमेंट करिए, मैं फिर उस चीज़ को समझा दूंगा ठीक से, ठीक है। चार्ट पे मैंने इसको बताने का कोशिश किया हूँ, आप लोग समझने का कोशिश करिएगा। हाँ, वीडियो को पूरा देखिएगा तो जरूर समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोग से विदा लेते हैं और फिर मिलते हैं नए स्टॉक्स में नए एनालिसिस के साथ। जय हिंद, नमस्ते भारत।